ओके चलो तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जो है ये स्टडी किए थे। तो वंस अगेन बेटा आज उसी का जो आगे का पोर्शन है रिमेनिंग पोर्शन वो हम आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा टेस्ट जो है 720 मार्क्स का होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायो में ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज ये आने वाला है जैसे कि हमारा लास्ट चैप्टर हुआ है कंप्लीट। डाइजेशन के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे उसमें। हाँ ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही साथ जो भी मैंने क्लास लेक्चर्स में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया हूँ इन रिलेटेड टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द नीट एग्जाम, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएंगे। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? चलो तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का हमारा सेकेंड लेक्चर है आज, और इसी के साथ साथ आज का ये जो सेशन है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए फर्स्टली आपको याद होगा यहाँ पे हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये स्टडी किए थे, और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने जो मेन कंसेप्ट देखे थे इसमें बेटा हम लोगों ने क्या समझे थे कि एक तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन की यदि हम बात करें और ये ह्यूमन बॉडी का हैप्पीली लाइफ जो है कैसे सर्वाइव करेगा, तो ऑब्वियसली इसको चाहिए एनर्जी। ओके, और एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एनर्जी का जो फॉर्मेशन है उसके लिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है ये परफॉर्म होती है ह्यूमन बॉडी में, जिसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में यदि हम देखें तो ये एक्चुअली प्रोसेस कैसे होगा, तो इसके लिए क्या क्या नीड है। तो ऑब्वियसली एनर्जी का फॉर्मेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू होता है, बट एनर्जी सिर्फ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऐसा नहीं होगा ना कुछ कंपाउंड्स वहां पे चाहिए होते हैं जिसकी वजह से वहां पे सारी प्रोसेस होंगी। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस के लिए मींस यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, मींस वेरियस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइनली एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। मींस जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहां से मिलती है? फूड से। लेकिन ऐसे से फूड बोल देने से या फूड को खा लेने से एनर्जी नहीं आती, आप जानते होंगे। फूड जो है बेटा इससे एनर्जी निकालना है तो इसे ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ओके, इसका क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडाइज जो है, जस्ट वेट, ठीक है, क्या चीज, यहाँ पे फूड जो है इसको यहाँ से एनर्जी निकालना है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन करना होगा। तो ऑक्सीडेशन की हेल्प से यहाँ पे फूड जो है उसमें एनर्जी जो है उससे हम निकाल पाएंगे। बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इस तरह से बेटा अभी तक के हम लोगों ने हमारे इस सेशन में लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को दो कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था? पहली चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने यहाँ पे अल्टीमेटली क्या देखे बेटा कि पहली चीज तो जितना भी जो फूड का फॉर्मेशन जो है हुआ विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, मींस एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्लांट ने फूड हमारे को प्रोवाइड किया, उस कॉम्प्लेक्स फूड का हमने क्या किया? डाइजेशन किए। डाइजेशन मींस डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, मींस एलिमेंट्री कैनाल जिसमें माउथ, माउथ से फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए। एंड अल्टीमेटली उसके बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ से जो भी फूड है, ठीक है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड जो कि यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, कन्वर्ट हुआ, उसके बाद उस फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ विद द हेल्प ऑफ विलाई, मिनरल्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स जो है हमारे इस ब्लड में पहुंच गए। अब हमारे इस ब्लड में पहुंच गए, इसी के साथ साथ अब देखो फूड फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चाहिए था? ऑक्सीजन चाहिए था। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या स्टडी की बेटा? ये हो गया ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इस पार्ट को समझे थे। ओके, इसमें हम लोगों ने इस तरह से लंग्स का स्टडी किए थे। ओके, मींस फाइनली जो फूड है, ठीक है, उसके बाद हमें जो नीड थी वो किस चीज की नीड थी? एयर की, मींस ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है बेटा यहाँ पे फाइनली एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के बाद जो गैसेस एक्सचेंज हुआ, मींस ऑक्सीजन भी इस ब्लड में आ गया है। अभी ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद फाइनली सपोज इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो गया, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद यहाँ पे हमारा एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट है,
एक स्पेशल टाइप का टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट है और इस सेल को चाहिए एनर्जी। तो ये जो सेल्स है इसे जो एनर्जी चाहिए, तो इस एनर्जी के लिए इसको यहाँ पे हमें दो चीज प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक तो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा ग्लूकोज, साथ ही साथ इसको देना पड़ेगा ऑक्सीजन। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज का होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जिसकी वजह से सबसे पहले पायरुविक एसिड बनता है जो उसकी सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है, जैसे कि सेल का ये साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है। और उसके बाद फिर जो पायरुविक एसिड बना ये डायरेक्टली कहाँ पे हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है मींस माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और फाइनली यहाँ पे एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ उससे हम लोग हमारा जो वेरियस एक्टिविटी है उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक के क्लियर हुआ बेटा सभी लोगों को? तो इस तरह से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है जिसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, देन फाइनली कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये रिमूव होगा और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म होगा क्या चीज? एनर्जी। क्लियर हुआ? यहाँ तक के रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से चैट में। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे अब फाइनली जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हमने कंसेप्ट देखे, तो इसमें हमको एक चीज तो समझ में आ रही है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक कोरियर बॉय की तरह काम कर रहा है। और कोरियर बॉय जो है मींस यदि मान लो टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, टिश्यू को न्यूट्रिएंट चाहिए, टिश्यू को फूड चाहिए, तो ये सारे जो सब्सटेंस है ये प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ बेटा इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे हार्मफुल गैसेस मींस मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। अमोनिया के साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगी। तो अभी यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, तो अब ये डायरेक्टली जो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लंग्स के थ्रू बाहर चला जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हमारे किडनी को भी क्या चीज सप्लाई कर दिया जाएगा? क्या? अमोनिया, यूरिन के फॉर्म में। तो यूरिन जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो किडनी के थ्रू जो है हमारे बॉडी से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो किडनी तक के भी बेटा जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसे ट्रांसफर करना जरूरी है, अपने आप तो नहीं जाएगा। किसकी हेल्प से जाएगा बताओ? ऑब्वियसली ब्लड की हेल्प से ही वो ट्रांसपोर्ट होगा उसका भी। समझ गए? मींस ब्लड मींस सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ओके, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो अपने आप ही नहीं चल रहा, वहां पे हार्मोनल मैकेनिज्म्स भी हो रही है। कोई ना कोई हार्मोन जो हमारे अलग अलग टाइप की जो एक्टिविटीज है हमारे बॉडी में, डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, उसके लिए भी क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है बेटा? हार्मोन का। तो हार्मोन को भी पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन तक के पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके ही वो प्रोसेस हो पाएंगे। तो उसको प्रोसीड करने के लिए हार्मोन को पर्टिकुलर एक टारगेट टिश्यू तक के पहुंचाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ? ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। वेरी गुड। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटा एक ऐसा सिस्टम जो क्या कर रहा है, जो भी रिक्वायरमेंट है एक जगह से लेकर के उसको फाइनली उस जगह तक के पहुंचा रहा है, जस्ट लाइक ए कोरियर बॉय। ओके, तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किए थे। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के टर्म में हम लोगों ने यहाँ पे दो टाइप देखे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। एक तो ओपन टाइप का होता है और एक क्लोज टाइप का। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ह्यूमंस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? क्लोज होता है। क्लोज मींस एक क्लोज वेसल्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। बट ओपन में क्या है? वेसल्स नहीं होती, जो ऑर्गन और सेल से डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में रहेंगे। बट हमारे इसमें बेटा ऑर्गन डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होते। विद द हेल्प ऑफ ट्यूबुलर सिस्टम ब्लड का जो है फ्लो होता है और जब चाहिए होता है तो ऐसी डिलीवरी होती है जिस सेल्स को चाहिए, और वहीं से जो हार्मफुल वेस्ट है उसको लेकर के रिटर्न बैक आ जाता है। ये हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे। हाँ बेटा, इसलिए ब्लड जो है बेटा कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। समझ गए? थोड़ी देर के बाद हम लोग ब्लड का स्टडी करेंगे, तो उसमें हम लोग ब्लड का पीएच, उसके फंक्शंस, उसका कलर, ये सारा उसका कंपोजिशन, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए ब्लड जो है इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो इसमें हमको दो चीज समझ में आ गया कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, उसके बाद इसका रोल क्या है, रोल के साथ ही साथ बेटा ये क्या है? इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। ओपन में हमने क्या देखे बेटा कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या है, हमारे जो सेल से डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं, बट हमारे इसमें नहीं होता है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं
उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में मैंने क्या बताया था बेटा आपको, आर्थ्रोपोड्स बताया था, मोलस्क का बताया था। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मैंने एग्जांपल्स आपको जो दिया था, क्या दिया था बेटा, जैसे एनेलिडा, अर्थवॉर्म की हम बात करें, या फिर हम खुद और हमारे जो वर्टिब्रेट्स जितने भी आ रहे हैं उनकी यदि हम बात करें, तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसा होता है बेटा, क्लोज टाइप का होता है। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया बेटा जनरल सा टर्म सर्कुलेटरी सिस्टम के रिस्पेक्ट में। लेकिन अभी बेटा यहाँ पे अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ओके, और इंपॉर्टेंट टर्म मींस यदि हम सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो इसको बेटा कुछ इस तरह से टू कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें एक आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्या आता है, एक आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और इसी के साथ साथ इसमें अगेन क्या आता है बेटा, लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे बेटा एक तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है ये हम लोगों को समझना है, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है ये हम लोगों को समझना है। ये दोनों भी सिस्टम बेटा हमारे एनसीईआरटी में है, हमारे नीट के सिलेबस में भी है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मींस जब जो बॉडी फ्लूइड है, मतलब जब फ्लूइड का जो फ्लो जो होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड होगा, तो उसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहेंगे। मींस यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है, क्या चीज, सर्कुलेटिंग फ्लूइड की यदि हम बात करें तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो रहेगा इसमें क्या रहेगा, ब्लड रहेगा। और ब्लड जब सर्कुलेटिंग फ्लूइड रहेगा तो उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहेंगे, क्योंकि ब्लड जो है कभी भी अपने आप अकेले तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड को सर्कुलेट करना है, मींस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हमको ब्लड का स्टडी तो करना ही करना है, बट ब्लड का फ्लो किसके थ्रू होगा, वेस्कुलर सिस्टम, मींस यहाँ पे वेसल्स भी आएंगी, ब्लड आएगा, वेसल्स आएगा, लेकिन अपने आप ब्लड नहीं पहुंचेगा ना बेटे। जैसे पानी की टंकी ऊपर है और पानी को ऊपर पहुंचाना अपने आप नहीं जाता, मोटर लगाना होता है। यहाँ पे मोटर की तरह जो रोल प्ले कर रहा हो क्या है, हार्ट है। तो हार्ट जो है ये क्या है बेटा, मोटर की तरह रोल प्ले करेगा। किसी का मैसेज आया क्या, कुछ नहीं आया, ओके। किसी को बेटा डाउट रहता है तो आप हैंड रेस कर सकते हो, चैट में रिस्पॉन्स कर सकते हो, बट चैट में मैं बार बार नहीं देखूंगा, लेकिन जब भी देखूंगा, जब भी यहाँ के थ्रू जब वहां पे ध्यान जाएगा, मेरा चैट आउटपुट इधर साइड है, ठीक है, जब भी उधर ध्यान जाएगा तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो मैं देते रहूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए इतना हमको पार्ट समझ में आ गया, जिसमें ब्लड वेसल्स, ब्लड खोद और हार्ट ये प्रेजेंट होते हैं, ये होता है हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जो कि हमारा सर्कुलेटिंग फूड फ्लूइड जो है वो ब्लड है। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम बेटा यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड देखे, तो एज इट इज लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है ये क्या आता है, लिम्फ आता है। क्या चीज आती है, लिम्फ। अब आप बोलोगे सर ये लिम्फ क्या है, जानते हो बेटा लिम्फ क्या होता है, रिस्पॉन्स करो, जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे चैट में, लिम्फ क्या होता है बताएंगे क्विकली। वेरी गुड, टिश्यू फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, कलरलेस सब्सटेंस होता है, जैसे ब्लड रेड कलर का होता है तो लिम्फ जो होता है वो कलरलेस सब्सटेंस होता है, ठीक है, टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, समझ गए। तो जब लिम्फ का फ्लो यदि हो रहा है तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड के फ्लो के लिए क्या चाहिए था, ब्लड वेसल्स चाहिए था, तो वैसे लिम्फ के फ्लो के लिए क्या चाहिए बताओ, लिम्फ वेसल्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा, लिम्फ वेसल्स आएंगी, समझ में आ गया। लिम्फ वेसल्स के साथ ही साथ इसमें क्या आता है, लिम्फ नोड आता है। अब ये सब क्या है, मैं आगे चल के आप लोगों को ये पार्ट्स भी समझाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर होंगे, ठीक है। तो अभी किसी ने थोड़ी देर पहले मुझसे एक साइटोपीडिया ऐसा कुछ तो टर्म पूछा था बेटा, तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग ब्लड पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, एरिथ्रोसाइटोपिनिया क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होती है, ये सारी टर्मिनोलॉजी बेटा मैं क्लियर कराऊंगा। अभी हमारा ब्लड जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ब्लड और ब्लड का जो कंसेप्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे,
ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे ब्लड का स्टडी कर रहे हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि अगेन टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो आ गया था। तो देखिए ब्लड जो है, जिसमें ब्लड का पीएच कैसा होता है, स्लाइटली अल्कलाइन। अल्कलाइन मींस 7.4 पीएच ब्लड का होता है। सेकंड, वॉल्यूम वेरी करता है बेटा मेल और फीमेल में। मेल की यदि हम बात करें तो मेल में 5 से लेके 6 लीटर के आसपास जो है ब्लड प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में 4 से लेकर के 5 लीटर्स के आसपास ब्लड होता है। ब्लड का कलर जो है रेड होता है। रेड होने का रीजन यहाँ पे है बेटा, रेड कलर का पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है, रेड होता है। तो ये जनरल सा टर्म हम लोगों ने देखे बेटा। सेकेंड थिंग, ब्लड का स्टडी करना, स्टडी ऑफ ब्लड ऑलरेडी मैंने इसके पहले भी आप लोगों को समझाया हूँ। बताओ जल्दी से क्या होता है ब्लड का स्टडी करना, हीमेटोलॉजी कहलाता है। ओके, क्या चीज, स्टडी ऑफ द ब्लड, ये कहलाता है हीमेटोलॉजी। तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, हीमेटोलॉजी क्या है ये हम समझ रहे हैं। तो हीमेटोलॉजी में पहली चीज तो फर्स्टली यहाँ पे ब्लड का हम लोगों को जो कंपोजिशन है उसके टाइप्स जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। तो एक मैं आपको फ्लो चार्ट के हेल्प से छोटा सा कंसेप्ट जो है ये बता रहा हूँ। ठीक है, ब्लड जो है यदि हम देखें तो यहाँ पे ब्लड में क्या क्या कंसिस्ट होता है। ओके, तो ब्लड की यदि हम बात करें तो ब्लड में बेटा जनरली ये 2 पार्ट से बना है। ब्लड में एक जो सॉलिड पार्ट आएगा वो, और ब्लड का जो लिक्विड पार्ट आएगा वो। तो ब्लड में जो लिक्विड पार्ट है यदि हम देखें तो ब्लड का लिक्विड पार्ट ये होता है प्लाज्मा। ओके, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है ये होता है प्लाज्मा। ब्लड में सेकंड पार्ट जो कि इसका सॉलिड पार्ट होता है, तो ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है यहाँ पे आएंगी सेल्स। ओके, डिफरेंट टाइप की सेल्स हो सकती है, या फिर यहाँ पे सेल कंपोनेंट हो सकते हैं। ओके, सेल्स रहेगा या फिर क्या आएगा, सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गई, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई, प्लेटलेट्स हो गया। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये सारा कौन से पार्ट्स में आएगा बेटा, ये सॉलिड पार्ट में आएगा। लिक्विड पार्ट मींस ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा की यदि हम बात करें तो प्लाज्मा जो है कितना, 55% जो है ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा क्या होता है, कौन से कलर का होता है, ये हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू हम ले रहे हैं ब्लड का, एक फ्लो चार्ट की हेल्प से सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे। तो प्लाज्मा का कितना परसेंट हो गया, 55, बचा कितना, 45%। 45% जो है ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट के बाद प्लाज्मा की यदि हम बात करें तो फर्दर यहाँ पे प्लाज्मा का यदि हम कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें एक तो होता है वाटर, और साथ ही साथ इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, जो कि मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, जस्ट एक सेकेंड। ओके, अभी एक चैट में क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक सुमित का क्वेश्चन है। तो सुमित ने ये क्वेश्चन किया कि सर मेल और फीमेल में कोई रीजन होता है क्या, ब्लड का जो कंपोजिशन कम और ज्यादा होता है। हाँ बेटा, रीजन है, 2 रीजन है। एक तो फीमेल में जो है बेटा मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जिसकी वजह से ब्लड कम होता है वॉल्यूम। और सेकंड थिंग, मेल जो है, मेल में प्रेजेंट होता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है बेटा, आरबीसी के प्रोडक्शन को इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम मेल में ज्यादा मिलेगा और फीमेल में जो है वो कम होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग ब्लड का कंपोजिशन देख रहे हैं, मींस ब्लड में एक्चुअली क्या क्या प्रेजेंट है, जिसमें हमने लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट देखे। लिक्विड जिसमें एक तो वाटर प्रेजेंट होता है, तो वाटर का यदि हम परसेंटेज देखें तो 90 से लेके 92% जो है क्या चीज, ब्लड में, ब्लड के प्लाज्मा में वाटर होता है। बाकी रिमेनिंग यदि हम देखें तो जितना भी बचा वो क्या रहेगा बेटा, प्रोटीन होगा। अब प्रोटीन ही नहीं, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होता है, शुगर भी होता है, आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, बट इनमें मैक्सिमम हम देखें तो वाटर एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है।
अब प्रोटीन में भी यदि हम देखें तो कौन कौन से प्रोटीन यहाँ पर होंगे, तो प्रोटीन की हम यहाँ पे बात करें तो प्रोटीन जो है बेटा मेन, वैसे 3 टाइप के मेन प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रिनोजन, ऐसे 3 टाइप के प्रोटीन्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्टली क्या आता है यहाँ पर, एल्बुमिन होता है। ओके, क्या चीज, एल्बुमिन आएगा। सेकंड इसमें क्या आएगा, ग्लोबुलिन आएगा। थर्ड इसमें क्या आएगा, फाइब्रिनोजन आएगा। ओके, तो ऐसे 3 प्रोटीन्स हैं, इनके फंक्शंस भी मैं थोड़ी देर के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। आज के इस लेक्चर में हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कौन से प्रोटीन है, क्या करते हैं, ये सब हम देखेंगे। ओके, अब हम लोग सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स में बेटा यहाँ पे हम देखें तो 3 सेल्स प्रेजेंट होती है। एक होता है आरबीसीज, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। सेकेंड इसमें आता है डब्ल्यूबीसीज और थर्ड आता है प्लेटलेट्स। अब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी जो ल्यूकोसाइट है, इसे फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, इसमें एक आता है ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा आता है अग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एक तो ग्रेनुलोसाइट आएगा और दूसरा अग्रेनुलोसाइट्स आएगा। समझ में आ गया, ऐसे 2 टाइप्स यहाँ पे होते हैं। फिर इसमें देखो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये आगे हम पढ़ेंगे, और इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल एक बेसिक जो कंसेप्ट है ब्लड को लेकर के, आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा, इतना पार्ट क्लियर हुआ। अभी प्रहलाद का एक डाउट दिख रहा है मुझे, चलो देख लेते हैं, जस्ट वेट। क्या है, सीरम एल्बुमिन एंड सीरम ग्लोबुलिन सिंथेसिस इन लिवर, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन। हाँ, वेरी गुड बेटा प्रहलाद ने एक्चुअली इनके एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सही, ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका। तो ये सब पार्ट हम लोग देखेंगे, कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, इसका रोल क्या होता है, क्या करते हैं। तो ये हो गया बेटा एक जनरल सा टर्म, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, या आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। भी अब हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनका क्या रोल है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे। ओके, गुड। तो पहली चीज तो अब यहाँ पे हम लोगों को सेल्स समझ में आ गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, किसी का कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का, क्या चीज, ब्लड में लिक्विड में प्लाज्मा की यदि हम बात करें, ठीक है, क्या चीज, प्लाज्मा की यदि हम बात करें तो ये एक येलोइश फ्लूइड होता है, जनरली स्ट्रॉ कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का एक सब्सटेंस है, या स्ट्रॉ कलर भी हम कह सकते हैं, या फिर येलोइश भी हम कह सकते हैं। तो स्ट्रॉ कलर या फिर येलोइश सब्सटेंस की हम बात करें तो अब ये स्ट्रॉ कलर मींस, आपने देखो जो घास होती है ना, घास, सूखी हुई घास देखे होंगे आपने, तो वो उसका कलर थोड़ा सा मटमैला जैसा आपने देखे होंगे, तो उसे स्ट्रॉ कलर कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक येलो के समान ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब दोनों के जैसे उनका बीच का आप समझ सकते हो। तो इस तरह से प्लाज्मा का कलर होता है। अब कलर जो है क्यों हो रहा है, ठीक है, तो कलर बेटा यहाँ पे एक ड्यूटो यूरिकोबिलिन्स, ठीक है, पिगमेंट है, ठीक है, क्या है, ड्यूटो यूरिकोबिलिन्स, ये पिगमेंट है जो प्रेजेंट होता है, और इस पिगमेंट की वजह से प्लाज्मा का कलर जो है स्ट्रॉ कलर या येलोइश टाइप से दिखाई देता है। समझे, ये प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, बट इसमें भी हीमोग्लोबिन रहा और कंप्लीटली जब ब्लड में मिक्स हुआ तो वो रेड कलर का आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, प्लाज्मा का कलर। प्लाज्मा के कलर के बाद फिर नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे वाटर, तो इसका रोल क्या आपको मालूम ही है, ठीक है, हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कह लो या फिर जो भी एसेंशियल मीडियम हमारा वाटर होता है,
बट प्रोटीन जो है और इनके रोल क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो प्रोटीन की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो एल्बुमिन होता है, ठीक है, ये होता है हाईएस्ट अमाउंट में। और फाइब्रिनोजन जो होता है ये होता है लोवेस्ट अमाउंट में। ये दो चीज तो हमें समझ में आ गया। ग्लोबुलिन्स जो इंटरमीडिएट है दोनों के बीच में होगा। तो हाईएस्ट जो हो गया एल्बुमिन और लोवेस्ट जो हो गया ये क्या हो गया हमारा फाइब्रिनोजन। ओके, अब एल्बुमिन की यदि हम बात करें तो एल्बुमिन जैसे कि सपोज ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये आगे डिवाइड होगा ब्लड कैपिलरीज में, और यहाँ पे हमारा टिश्यू और सेल्स है। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ से कुछ सब्सटेंस वाटर के साथ इधर निकलेगा, इधर निकलने के बाद फिर इधर चला जाएगा, फिर यहाँ से कुछ सब्सटेंस निकलेगा, इधर निकलने के बाद इधर आ जाएगा। तो ब्लड में देखो कभी भी जो हमारा जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब जो वाटर कंटेंट जो है वो एकदम फिक्स रहना चाहिए, कम या फिर ज्यादा नहीं होना चाहिए। हो भी सकता है बट ऐसा होता नहीं है। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन ये है बेटा कि ये जो एल्बुमिन जो है ना ये हमारे बॉडी के जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो एल्बुमिन का फंक्शन समझ में आ गया क्या है। एल्बुमिन का जो मेन फंक्शन है यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, क्या कर रहा है ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस। कैसे मेंटेन करेगा बेटा, तो ये रिटेन द वाटर इनसाइड द कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज में वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से एल्बुमिन हमारे क्या है ऑस्मोटिक बैलेंस जो है इसे क्या करेगा मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। ग्लोबुलिन्स थोड़ी देर के बाद बताता हूं मैं, सबसे पहले फाइब्रिनोजन समझ लो। फाइब्रिनोजन की यदि हम बात करें बेटा तो ये जो होता है बेटा ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ठीक है। ब्लड कोएगुलेशन जो होता है, ब्लड में जो क्लॉटिंग जो आती है, तो ब्लड के क्लॉटिंग में ये क्या करता है हेल्प करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला प्रोटीन कौन सा है यदि एग्जाम में आएगा तो आप बता सकते हो कि ब्लड क्लॉटिंग जो है फाइब्रिनोजन की वजह से होता है। हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस जो मेंटेन हो रहा है उसमें जो रोल प्ले करता है वो एल्बुमिन करता है। व्हाट अबाउट ग्लोबुलिन्स, हेलो, ग्लोबुलिन्स क्या करेगा, यही तो है बेटा जो हमें बैक्टीरिया से टॉक्सिक इफेक्ट जो होते हैं उसके उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। ऑल जर्म्स जो यदि हमारे बॉडी में गए तो उसको मारने में हेल्प करता है। बेटा स्वयं आप गलत साइड मैसेज कर रहे हो, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था, उधर साइड में देख नहीं पाऊंगा आपका मैसेज। हाँ, क्लॉटिंग मतलब क्या होता है यस का डाउट आ रहा है, क्लॉटिंग भी समझा देता हूँ थोड़ी देर के बाद, जस्ट बता रहा हूँ वेट करो। क्लॉटिंग क्या होती है, देखो बेटा क्लॉटिंग का मतलब ये है कि जैसे कि आपने देखे होंगे कि कभी हमारे को कुछ कट गया, कटने के बाद या कुछ चोट लग गई, कुछ डैमेज हो गया, हमारा टिश्यू रप्चर हो गई, ब्लड वेसल्स, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है। अब कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है हो रही है हो रही है, अब ब्लीडिंग हो रही है तो अब क्या होता है फाइनली बताओ। ब्लीडिंग होने की वजह से यदि हम देखें, ठीक है, क्या चीज ब्लीडिंग, तो कुछ टाइम के बाद बेटा वो वहां पे ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। क्या हुआ ऐसा, तो यहाँ पे बेटा जो हमारा फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है इसने क्या किया, जहां से हमारा जो कट लगा था ना उस कट को उसने रिपेयर कर दिया, हील कर दिया। वहां पे देखना मतलब ब्लड जम जाता बोलते ना, तो जम जाना मीन्स क्लॉट हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूसली और नहीं होता है, वो वहां पे रुक जाता है। तो ये कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग। समझ में आ गया बेटा किसका डाउट था क्लॉटिंग का, ठीक है। हाँ बेटा खुशी सेम, ये मैंने एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद किसी का, हाँ अब हम लोगों को नेक्स्ट बेटा ग्लोबुलिन्स पढ़ना है। नेक्स्ट प्रोटीन जो हम देखेंगे ये क्या देखेंगे ग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन की यदि हम बात करें, कौन सा कलर ले, ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ग्लोबुलिन की बात करें बेटा तो जनरली ये हमारा डिफेंसिव प्रोटीन है, ठीक है। ये किसमें हेल्प करता है हमें, डिफेंस में हेल्प करता है। इसको सिंपल यदि कॉमन नेम हम देखें बेटा तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के लिए एक सिंबल यूज होता है आईजीएस, इससे इसे क्या है बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, किससे, आईजीएस से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आईजीएस से रिप्रेजेंट करते हैं,
इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेटा एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। अल्फा बीटा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आए भी आपको तो ये आएंगे बेटा गामा ग्लोबुलिन्स के टर्म में, जो हम आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 12th में आपको चैप्टर दिया हुआ है वहां पर पढ़ेंगे। तो गामा ग्लोबुलिन्स की यदि हम बात करें बेटा तो ये टोटल 5 टाइप के होते हैं बेटा। कितने? 5 टाइप के होते हैं। IgG होता है, IgM होता है, IgE होता है, IgD होता है। इस तरह से टोटल कितने 5 टाइप्स के यहाँ पे क्या है गामा ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करेंगे यदि कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में गया है, किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया है, कोई टॉक्सिक कंपाउंड्स हमारे बॉडी में बन रहे हैं, तो उस टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, उस बैक्टीरिया को किल करना है, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना है, उसमें ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है हमें हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारा कैसा डिफेंसिव प्रोटीन हो गया, डिफेंस मैकेनिज्म्स में ये क्या होगा इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे गामा ग्लोबुलिन्स की यदि हम बात करें तो क्या क्या बता रहा था मैं, IgG होता है, IgD आएगा, IgM आएगा, IgE आएगा, IgA आएगा। सिंपल IgS इसका रिप्रेजेंटेशन है, बट इसी के साथ साथ ये इसके टाइप्स है। थोड़ा सा याद रखना बेटा, इसका और भी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आगे आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। जैसे कि ये एक ऐसा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी बोलते हैं इसे, ठीक है, एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। ये एक ऐसा एंटीबॉडी है, एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन से देखना कुछ एलर्जिक जो रिस्पॉन्स होता है ना, तो एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम करने वाला IgE होता है। जैसे कि मदर से फिटस में थ्रू द कोलेस्ट्रम, शुरुआती दौर जो होता है ना, न्यूबॉर्न जो होता है, तो उसका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसको कोई ना कोई एंटीबॉडी मिल रही होती है, कोई ना कोई इम्यूनोग्लोबुलिन मिल रहा होता है। कौन सा बेटा? IgA, हमारे सलाइवा में भी होता है ये। तो ये कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स है बेटा। तो ये जो एक्स्ट्रा मैंने बताया वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। पहले नाम याद करो, नाम याद होगा तो उसके काम ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। टर्मिनोलॉजी क्लियर करना है पहले, फंक्शंस तो हम इजीली समझ ही लेंगे बाद में। क्लियर हो गए यहाँ तक के? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। हाँ, अस्थमा में भी IgE एंटीबॉडी जो है वो इफेक्ट करता है, पढ़े थे हमने, वेरी गुड, यस। प्रोथ्रोम्बिन भी प्रोटीन है बेटा, प्रोथ्रोम्बिन भी है, ओके, पढ़ेंगे, प्रोथ्रोम्बिन का रोल भी पढ़ेंगे, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्ट बेटा ब्लड क्लॉटिंग का मैं मैकेनिज्म्स पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको ये बाकी सारी चीजें समझाऊंगा, ओके आर्यन। ये सारा पार्ट हम लोग वहां पे देखेंगे। और किसी का चैट आ रहा है, रिस्पॉन्स देख लेता हूँ मैं एक बार। ओके, सभी के क्लियर हो गए वैसे जहां तक के। बेटा अभी आगे का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले किसी को कुछ पूछना है यदि तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे का नेक्स्ट पार्ट मींस ब्लड कार्पसल्स, ब्लड सेल्स, ये हम लोग स्टडी करेंगे। छोटा सा जनरल से कंसेप्ट आज के सेशन में देखेंगे और बाकी का रिमेनिंग पोर्शन जो है वो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे। क्लियर है? चलो, वेरी गुड। हायर वर्टिब्रेट्स में बेटा हम लोग आते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में देखो पाइसेस हो गया, ठीक है, उसके बाद जैसे फिश हो गई, फिर मैमल्स आ गए, ठीक है, एम्फीबियंस आ गए, ये सारे में हम लोग जो रहते हैं वो हम हायर वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ग्लोबुलिन्स को सिर्फ एंटीबैक्टीरियल एजेंट ही नहीं बेटा, और भी टर्म यूज होता है, हाँ, बट ये टर्म भी उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। यहां तक के क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है? ओके, जस्ट 2 मिनट का और टाइम दो। तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोग जैसे कि जो ब्लड का स्टडी कर रहे हैं, ब्लड में हमने 2 पार्ट जो देखे थे जिसमें प्लाज्मा होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अभी यहाँ पे हम लोग जो ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसे ब्लड कार्पसल्स भी कहते हैं, या फिर यहाँ पे जो सॉलिड पार्ट है वो हम देखेंगे। मींस अभी हम लोग यहाँ पे ब्लड में ब्लड सेल्स का स्टडी करेंगे। तो अब जो ब्लड सेल्स यहाँ पे होती है ये 3 टाइप की होती है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे थे। तो इसके जो 3 टाइप है, जिसमें एक तो आएगा क्या चीज, आरबीसी, दूसरा क्या आएगा डब्ल्यूबीसी, और थर्ड क्या आएगा प्लेटलेट्स, ओके। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं,
क्या कहते हैं आरबीसी को? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी की हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ओके, डब्ल्यूबीसी के लिए जो टर्म यूज होता है यहाँ पर क्या होगा? डब्ल्यूबीसी के लिए डब्ल्यूबीसी मींस ल्यूकोसाइट। एंड थर्ड आता है क्या चीज? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, ये अल्टरनेटिव नेम हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीन चीज हम पहले समझ रहे हैं, ठीक है। मींस तीनों भी जो सेल्स है इसमें इसका फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन कहाँ होता है? पहली चीज। मैच्योरेशन कहाँ होता है? सेकंड थिंग। फॉर्मेशन जो हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लड में एक्चुअली इसका कितना कंपोजिशन होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियस है या नहीं है तो फिर कैसा है, इसका साइज कितना है, कितने टाइम तक के ये सरवाइव कर सकता है, क्योंकि देखिए ब्लड कंटिन्यूअसली बन रहा है तो ब्लड में आरबीसी जो है वो 120 डेज तक के रहता है। तो क्या सारे दोनों भी सेल्स का टाइम ड्यूरेशन सेम है क्या? ऐसा नहीं है, एक लिमिटेड टाइम है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। समझ में आ गया? तो थोड़ा सा बेटा आज का लेक्चर जो है और स्पेशली सर्कुलेटरी सिस्टम जो बेटा कुछ क्वेश्चन जो है इन एडिशनल टू एनसीईआरटी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है नीट में। समझ गए? तो वो सारे पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ताकि हमारा जो टारगेट है 360 आउट ऑफ 360 वो कंप्लीट हो। इसलिए हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फर्स्टली बेटा आरबीसी की यदि हम बात करें जिसे इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, तो आरबीसी का जो सिंथेसिस होता है आपको याद होगा पास्ट ईयर क्वेश्चन में मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहां पे मैंने एरिथ्रोपोएसिस जो है ये टर्म यूज किया था। याद आ रहा है किसी को? तो आरबीसी की जो सिंथेसिस होती है इसे क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी, इस प्रोसेस का नाम जो है क्या है? एरिथ्रोपोएसिस। और एरिथ्रोपोएसिस मींस ये कहां पर होता है? वेरी गुड, बोन मेरो जो है, ठीक है। एरिथ्रोपोएसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यहां लिख देता हूं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। जो कहां पे होता है तो इसकी साइड क्या है? तो इसका साइड जो है बोन मैरो। ओके, तो बोन मैरो में क्या होता है? एरिथ्रोपोएसिस की प्रोसेस होती है। बट अपने आप नहीं हो जाएगा बेटा ये, इसके लिए एक हार्मोन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। इसके लिए नीड होती है एक हार्मोन की और उस हार्मोन को कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। और एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन की सिंथेसिस कहां होती है? तो ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बेटा हमारे किडनी में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। आपने देखे होंगे किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जनरली देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि वो हीमोडायलिसिस आपने नाम सुने होंगे या देखे होंगे। तो हीमोडायलिसिस से जब हम लोग किडनी को का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, यदि किडनी डैमेज हो जाए तो हीमोडायलिसिस जो हीमोडायलाइजर जो हमारा एक एपरेटस होता है उसके थ्रू हम किडनी के फंक्शंस को रिप्लेस कर लिए, तो फिर तो पर्सन हेल्दी रहना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है बेटा कि किडनी का हम लोगों ने जो फिल्ट्रेशन वाला फंक्शन है वो तो रिप्लेस कर लिए, लेकिन किडनी का जो हार्मोनल वाला फंक्शंस है, तो हार्मोन तो बेटा हमारे बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज होंगे। हार्मोन एक ऐसा जो कंपोनेंट है हमारे बॉडी में जो जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही सिंथेसिस होता है, ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है। हाँ, कम ज्यादा हो जाए तो उससे बेटा डिसऑर्डर तो क्रिएट होते ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यदि किडनी को रिप्लेस कर लिए डायलिसिस से, तो हम लोगों ने किडनी का फिल्ट्रेशन वाला फंक्शन तो रिकवर कर लिए, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन रहेगा कौन सा? एरिथ्रोपोएटिन का सिंथेसिस। तो एरिथ्रोपोएटिन का सिंथेसिस जो है ये कहां पर फॉर्म हो रहा है? फॉर्म होता है ये किडनी में। तो किडनी में ये फॉर्म हो रहा है, फॉर्म होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन की हमसे कहां पहुंचा? बोन मेरो में। बोन मेरो को ट्रिगर करेगा, बटन दबा दिया, बटन दबाया मतलब क्या हो गया? आरबीसी का सिंथेसिस हो गया। जब आरबीसी सिंथेसाइज होगी तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा? एरिथ्रोपोएसिस। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना आप याद रखो। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरिथ्रोपोएसिस के बाद बेटा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। हम लोगों को जो क्वेश्चन आते हैं बेटा सिर्फ कहाँ पे होता है, किससे होता है, आरबीसी के रिस्पेक्ट में ही पूछे जाते हैं। इधर आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल इसके सिंथेसिस का जो टर्म है वो क्या होता है, क्योंकि बोन मेरो में डब्ल्यूबीसी का भी सिंथेसिस होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे WBC के सिंथेसिस के लिए टर्म यूज होगा, क्या कहलाएगा? ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, WBC की सिंथेसिस जो है इसके लिए टर्म यूज होगा, क्या कहलाएगा? ल्यूकोपोएसिस। और प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स का सिंथेसिस जो होगा वो क्या कहलाएगा? थ्रोम्बोपोएसिस। ओके, समझ में आ गया बेटा? तो ये कुछ टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग जो है पोएसिस का क्या आएगा? POIE, ऐसा नहीं आएगा, पोएसिस। ओके, क्या आएगा यहाँ पे? पोएसिस। और यहाँ पे क्या आता है? थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बोपोएसिस। तो थ्रोम्बोपोएसिस क्या हो गया बताओ? फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, ये कहलाता है थ्रोम्बोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ये कहलाता है ल्यूकोपोएसिस। और फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ये कहलाता है एरिथ्रोपोएसिस। सिंपल टर्म है, अभी हम लोगों ने सिर्फ एक डेफिनेशन देखी है, समझ में आ गया? आरबीसी के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने कुछ टर्म देखे, बट इसमें इसी के साथ साथ हीमोग्लोबिन भी रिक्वायर्ड होता है बेटा। ठीक है, तो वो भी हम लोग इसके रिस्पेक्ट में कुछ एडिशनल पार्ट हम पढ़ेंगे, बट जो रिलेटेड है एक दूसरे के कंपैरिजन में जो हम याद कर सकते हैं वो सबसे पहले देखेंगे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप ये सेम लेक्चर रिकॉर्डिंग वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप लोग देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो, ठीक है? अदरवाइज आगे का कुछ पोर्शन जो है, टाइम बचा है क्या? ऑलमोस्ट टाइम तो हो गया बेटा आज के लेक्चर्स का। ठीक है, तो विदाउट एक्सेस आपका टाइम नहीं लेता हूं मैं। ठीक है, इतना ही जो पोर्शन है आज हम इस लेक्चर में देखेंगे, और आगे का जो पोर्शन है बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, सॉरी अबाउट जो है आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन तो भी नेटवर्क की तरफ से मैं आप लोगों को सॉरी बोल देता हूँ। ओके, नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आगे का पोर्शन नेक्स्ट टेस्ट में कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट का जो भी टाइम रहेगा बेटा आप लोगों को शेड्यूलिंग जो है ऑफिशियली शेड्यूलिंग मैसेज करके आपको समझा दिया जाएगा। ओके, चलो थैंक यू। फिर आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, इसलिए क्लास को हमको एंड करना पड़ेगा। चलो बाय, थैंक्स। बेटा लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ा दूंगा स्नेहा। लिम्फेटिक वेसल्स भी विलाई जो है, विलाई से भी, हाँ विलाई से अराइज होता है बेटा, हम लोगों ने पढ़े हैं, आपको याद होगा। ओके, लिम्फेटिक वेसल्स मतलब लेक्टियल्स, बात एक ही है बेटा, हाँ वही वाला है। ओके, चलो तो एंड करते हैं फाइनली आज का सेशन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।